बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब क्लास 4? आई होप आप अपना मैथ्स का काम सही तरीके से कर रहे हैं और साथ साथ कर रहे हैं। जितना आप क्विकली और कि जितना आप कह लें स्पीडीली मेरे साथ साथ काम करेंगे उतना अच्छा आपका काम होगा और उतना अच्छे तरीके से आपको मैथमेटिक्स समझ आएगा। अगर आप स्लो डाउन हो गए तो आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। सो क्विकली ओपन योर बुक्स ऑन काउंट डाउन बुक नंबर 4। कल हमने डिवीजन सीखी थी कि हम लॉन्ग डिवीजन किस तरह से करते हैं। आपको एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे जो आपने ट्राई खुद करने थे। ठीक है, तो देखते हैं आप लोग कितना कामयाब हुए उस ट्रायल में। हम उस क्वेश्चंस को आज तफसील से डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ऑलराइट, सो ओपन योर बुक्स। क्वेश्चन नंबर 7 says divide the following और साथ आपको डिविडेंड दिए हुए हैं, डिवाइसेस दिए हुए हैं। पार्ट ए says 4042 divided by 28। हाउ आर वी गोइंग टू डिवाइड? आपको ये क्वेश्चन कॉपीज पे सॉल्व करने पड़ेंगे। आप इसी तरह से 4042 को अंदर लिखिए, 28 को बाहर लिखें। ठीक है, और सबसे पहले कंसिडर कीजिए कि बाहर जो आपका नंबर है, जो आपका डिवाइजर है, वो 2 डिजिट नंबर है, तो इसलिए आप भी पहले 2 डिजिट्स कंसिडर कीजिए। 2 डिजिट्स कौन से आ रहे हैं? पहले 40 40 28 से बड़ा है, इसलिए यस वी कैन कंसिडर 40। अब आपने डिवीजन करते हुए अपना रफ वर्क जरूर करना है। एक रफ कॉलम ड्रॉ कर लें अपने पेज की साइड में, या आप डिफरेंट कलर की पेंसिल यूज कर लें रफ वर्क के लिए, या आप रफ शीट साथ रख लें। लेकिन रफ वर्क इज अ कंपल्शन फॉर योर डिवीजन। रफ वर्क के बगैर ओरल काम करना चाहेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, मिस्टेक्स भी ज्यादा होंगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा, और जब बार बार काम में गलती हो रही हो तो उस काम करने को दिल भी नहीं करता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले कंसिडर कीजिए कि अगर आप 28 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 40 के करीब तरीन आंसर आएगा। अच्छा, हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो आप रफ में ट्राई कर लीजिए। दैट विल बी अराउंड 56। नहीं, वी डोंट नीड 56, उससे छोटा चाहिए। 2 से छोटा कौन हो सकता है? 1। सो वी विल मल्टीप्लाई विद 1। 40 के ऊपर ये आपकी जो प्लेस बनी हुई है, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और 4 के नीचे 2 आ जाएगा, 0 के नीचे 8 आ जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट 2 नंबर्स कंसिडर किए हैं अभी सिर्फ। ठीक है, लाइक दिस। 28 ones are 28। सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर में आ गया आपका 12। नाउ अगला डिजिट नीचे उतारिए, 4। ऑटोमेटिकली बल्कि वो नीचे आ जाएगा। 4 जब आपने नीचे उतारा तो आपके पास आ गया, बन गया 124। 124 तक पहुंचने के लिए आप 28 को बारी बारी मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए। आपने अभी 2 से ट्राई किया था, 56 आंसर आ रहा था। 56 तो इससे बहुत छोटा है, हम 3 से ट्राई कर सकते हैं। 3 से ट्राई किया तो मेरे पास आंसर आ गया जी 74। वो भी काफी छोटा है, हम अगला डिजिट ट्राई कर सकते हैं। 4 से ट्राई करते हैं। 4 8s are 32, 4 2s are 8, 9 10 11, 3 कैरी था, सो आई गॉट 112। ठीक है, ये मैंने रफ वर्क में शो कर दिया। 112 मेरे पास आंसर आ गया। नाउ अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट 12, और जो लास्ट डिजिट हमारे पास बचा था वो नीचे हमने, वो भी ऑटोमेटिकली नीचे उतर आया। ठीक है जी, अब मेरे पास आंसर है 122, एंड मोस्ट प्रोबेबली 122 के भी करीब तरीन कौन सा नंबर जा रहा है? 112। सो हम दोबारा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक और 4 हम ऊपर लिखेंगे आंसर पहली प्लेस में, और हम उसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। 112 आंसर आ गया, और इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 10। So 4042 divided by 28, answer is 144 with the remainder 10। ठीक है, अब 10 को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 10 28 से छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर कीजिए। बी पार्ट सेज 1064 डिवाइडेड बाय 26। अब देखिए 26 2 डिजिट नंबर है, और फर्स्ट 2 डिजिट्स जब हम इसके 1064 के देखते हैं तो 10 तो 26 से छोटा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले 3 डिजिट्स कंसिडर करने पड़ेंगे, 1 0 एंड 6। सो हम पहले 3 डिजिट्स कंसिडर करते हैं डिवाइड करने के लिए।
टू अचीव दैट हम उसको 26 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप बारी बारी ट्राई भी कर सकते हैं, लाइक 1 से मल्टीप्लाई किया तो 26 आया, 26 तो 106 से बहुत छोटा है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 52 आया, 52 भी बहुत छोटा है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 72, वो भी बहुत छोटा है। 4 से मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट 104। ठीक है, 104 106 के करीब करीब है, तो इसलिए हमने उसको 104 लिख दिया, 104 लिख दिया। जब सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास 2 रह गया, अगला डिजिट अब 4 हमारे पास नीचे आ गया। अब 24 को हम फर्दर 26 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये एक डिजिट हमारा कह लें इस पे अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन इस पर नहीं हुआ था, इसलिए हम इसको कंसोलिडेट करने के लिए 0 ऊपर ऐड कर देते हैं, यानी ये हमारे ओरिजिनल नंबर में से एज इट इज नीचे आया था, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर नहीं आया था। 24 को हम फर्दर क्योंकि डिवाइड नहीं कर सकते 26 से, सो व्हाट विल वी डू, वी विल राइट अ 0, 26 multiplied by 0 will be 0 and the remainder will be again 24. So 1064 divided by 26 में हमारे पास आंसर is 40 with the remainder 24. इसमें थोड़ा सा ट्रिक क्या है, ये आपका 4 वाला पार्ट, अगर आप सिर्फ 4 तक आंसर छोड़ देंगे तो 26 4 तो 104 होता है सिर्फ, ठीक है, इसलिए यू नीड अ 0, इस 0 का ध्यान रखना है, जब भी कोई नंबर अनअटेंडेड रह रहा हो यू विल पुट अ 0 देयर, राइट। हम कोई भी नंबर ऐसे खुला या फ्री नहीं छोड़ सकते हैं, उसको सोल्यूशन हम चाहे ना दिखाएं कि सोल्यूशन वो एक सिली सोल्यूशन लगेगा कि हम 0 0 लिखें और फिर 24 लिखें, लेकिन हाँ अगर आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए, अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए एक दो बार इस तरह से अटेम्प्ट करना है तो यस यू कैन डू सो। ठीक है, लेट्स कंसिडर द सी पार्ट, दैट्स 6485 डिवाइडेड बाय 31। उसी तरह लिखिए 6485 डिवाइडेड बाय 31, फर्स्ट टू डिजिट्स कंसिडर कीजिए, वो 31 से बड़े हैं, ये 64 इज बिगर देन 31, इसलिए हम दो ही डिजिट्स कंसिडर करते हैं। 31 into 2 62। आप इसको थोड़ा सा ओरली चेक कर लिया करें कि आप फर्स्ट डिजिट देखें और उसको 2 3 4 मल्टीप्लाई करके देखते जाएं, इस नंबर के करीब करीब, फर्स्ट डिजिट के करीब जब कोई मल्टीपल आना शुरू हो तो उसके आगे पीछे वाले एक दो नंबर्स को साथ आप चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके रफ वर्क में। ठीक है, 1 से 10 तक आपको सारे नंबर्स का से मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपने टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए, तो अगर आपका टेबल्स अच्छे तरीके से याद नहीं होंगे तो आपकी डिवीजन स्लो होती जाएगी। ठीक है, we multiply 31 with 2 we get 62, 62 लिखा, उसको सब्ट्रैक्ट किया, 2 रिमाइंडर रह गया और 8 ऊपर से नीचे उतर आया, we get 28। अब देखिए 28 31 से छोटा है, एक और नंबर नीचे उतारने के लिए what will we do, we'll put a 0 after 2। ठीक है, आंसर वाली जगह पे 0 लगा दिया तो 5 भी नीचे आ गया, we get 285। फिर हमने क्या किया, 31 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारे आएगा 279। अब ये देखिए मैंने गेस कैसे किया था, 3 9s are 27 होता है और मेरे पास 28 है, तो आई थॉट कि 9 से करीब तरीन हो सकता है, अगर 9 279 आ गया। अब 279 आप बेशक रफ में सब्ट्रैक्ट करके देखिए, रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो 6 इज लेस देन 31, इसलिए इट इज पॉसिबल। अगर रिमाइंडर कुछ ज्यादा आ रहा होता तो मैं फिर कोई और नंबर ट्राई करती, अगर मेरे पास 9 से आंसर 285 से ये जो ये वाला नंबर है इससे बड़ा आ रहा होता तो मैं इससे एक छोटा नंबर ट्राई कर लेती। ठीक है, लेकिन फर्स्ट मैंने वाइल्ड गैस अपना कैसे किया है, फर्स्ट डिजिट यानी 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसको मैंने टेबल पढ़ा है कि इस नंबर से करीब तरीन कहाँ पे मेरा मल्टीपल आ रहा है, उसके बाद मैंने फिर जो है वो अपना काम किया है। ठीक है, इससे आपका जो कह लें मल्टीप्लिकेशन का काम है या रफ वर्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पार्ट सेज 102 डिवाइडेड बाय 18।
सॉरी 1002 को हमने डिवाइड करना शुरू किया 18 से। हमें पहले 3 डिजिट्स कंसिडर करने पड़ेंगे क्योंकि 10 तो छोटा है 18 से। 3 डिजिट्स कंसिडर किए तो वी गॉट 100। अब 18 को सोचिए आप 100 तक जाना है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। आई गॉट 90 एंड यस देयर में माइनस करने के बाद आंसर 10 आया। दैट मीन्स के मैंने सही चूज किया था। अब नेक्स्ट नंबर नीचे उतरा 2 आ गया, फिर 102 है। दिस मीन्स कि मुझे दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। आई गॉट द 90 हियर एंड 12 इज माय रिमाइंडर। So 1002 divided by 18 give me 55 as answer and 12 is my remainder. 55 is my quotient and 12 is my remainder. Now it's time to try the remaining two questions by yourself. E and F अब दो ही parts रह गए हैं, वो अब आप खुद try करेंगे अपनी note copies में। Next class में हम इंशाल्लाह उनके answers भी discuss करेंगे और बाकी की exercise भी attempt करेंगे। Best of luck for your solutions for your studies. Till the next class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.